दोस्तों कहते हैं जहाँ पर नारी पर अत्याचार होता है वहाँ पर देवी का प्रकोप भी जन्म लेता है। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत की भूमि पर अनेक वीर और वीरांगनाओं का जन्म हुआ है, लेकिन आज हम एक ऐसी वीरांगना की अमर गाथा को सुनेंगे जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पैर थर थर कांपने लगते थे। दोस्तों 16वीं सदी का भारत सत्ता की भूख ने कई राजाओं को अंधा बना दिया था, लेकिन इस अंधकार के बीच एक ऐसी रानी ने जन्म लिया जिसने मुगलों के साम्राज्य को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। वह थी रानी दुर्गावती। चलिए दोस्तों सुनते हैं इस वीरांगना की एक छोटी सी कहानी। सन 1524 बांदा के राजघराने में जन्मी एक मासूम बच्ची, नाम रखा गया दुर्गावती। बचपन से ही वह तलवार और धनुष को अपना साथी मानती थी। कहते हैं 8 वर्ष की उम्र में रानी दुर्गावती जंगल में अकेले शेर से भिड़ गई और रानी दुर्गावती ने शेर पर एक ऐसा तीर चलाया कि शेर एक ही बार में धराशायी हो गया और गांव वाले उनके इस कारनामे को देखकर उनका नाम दुर्गा अर्थात देवी का रूप कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया और समय के साथ साथ रानी दुर्गावती भी बड़ी होती गई। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ गोंडवाना के वीर राजा दलपत शाह से। रानी के आते ही मानो पूरे राज्य में खुशियों की लहर चलने लगी हो। कुछ वर्षों बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था नारायण दास। सब कुछ अच्छा चल रहा था, चारों ओर खुशियों का माहौल था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से एक दिन दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होते ही जनता असहाय और दुखी प्रतीत होने लगी, पर रानी दुर्गावती ने अपने साहस को नहीं खोया और राज्य की डोर को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी प्रजा से कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी मेरे लोगों पर कोई संकट नहीं आ सकेगा। अब रानी दुर्गावती को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी, वो थी मुगलों से सामना। उस समय मुगलों का साम्राज्य बड़ी ही तेजी से फैल रहा था और अकबर का सेनापति असफ खान गोंडवाना की ओर बढ़ रहा था। इरादा साफ था, राज्य पर कब्जा करना और रानी को झुकाना। पर रानी दुर्गावती ने अपने सेनापतियों से कहा वह मरना पसंद करेगी लेकिन मुगलों के सामने झुकना नहीं। युद्ध के लिए युद्ध भूमि चुनी गई। नरई का किला, तीनों ओर खाई और एक और पहाड़। रणभूमि जैसे खुद रानी के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। अब होने वाला था एक विशाल युद्ध, जहां एक और अकबर की विशाल सेना और दूसरी ओर रानी के कुछ मुट्ठी भर सिपाही। फिर भी रानी दुर्गावती पीछे नहीं हटी और युद्ध के लिए चली गई। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। रानी घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और चेहरे पर अड़िग साहस लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। उनका एक एक तीर ऐसा मानो बिजली गिर रही हो। मुगल सेना पीछे हटने लगी, पर उनकी हजारों की संख्या के सामने रानी बेबस थी। अचानक से मुगल सेना ने धोखे से रानी को घेर लिया। अचानक से एक तीर आकर उनके कंधे में जा लगा। उनके गांवों से लहू बह रहा था, फिर भी उन्होंने कहा युद्ध जारी रहेगा। सैन्य सलाहकारों ने कहा रानी पीछे हटे, पर रानी मुस्कुराई और बोली शेरनी पीछे हटे, ये गोंडवाना की परंपरा नहीं। अब बस 2 रास्ते थे, कैद या मृत्यु। और रानी दुर्गावती ने वही चुना जो युगों युगों तक याद रहे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने हृदय पर वार कर लिया। उनकी अंतिम आवाज थी जय माँ दुर्गा, गोंडवाना अमर रहे। दोस्तों रानी दुर्गावती की कहानी हर भारतीय के दिल में जीवित रहनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए।